हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं सब्जेक्ट इंग्लिश के जो प्रश्न बैंक है 2022-23 इसका संपूर्ण सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम करेंगे इसके जो सेक्शन डी है इसका सॉल्यूशन। करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस सेक्शन डी में जब हम इसका ब्लूप्रिंट चेक करें तो सेक्शन डी सी जो है ग्रामर वाला सेक्शन हम कर रहे हैं, इसमें जो 10 मार्क्स का है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला है जो 6 नंबर पे आएगा, सेंटेंस करेक्शंस और फिलअप्स, यानी कि खाली स्थान और सही वाक्य आपको बनाना है। 5 अंक का है ये, एक नंबर के 5 वाक्य आएंगे और डू एस डायरेक्टेड जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है, ये भी 5 आएंगे 5 नंबर के। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये रहा आपके सामने सेक्शन सी ग्रामर, 5 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे साथ में। फर्स्ट हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसको। हॉलैंड इज़, खाली स्थान है यहाँ पर, यूरोपियन कंट्री। देखिए हॉलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्री है। अब यहाँ पर जो यूरोपियन है, भले ही इसकी शुरुआत स्वर से हो रही है लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है। जो हिंदी होती है से लेकर 11वीं तक, वहाँ पर ये इसका उच्चारण होना यूरोपियन या यज्ञवाला से। इस कारण से जब भी उच्चारण होता है व्यंजन से तो वहाँ पर ए का यूज़ हम करते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर आ जाएगा ए कि हॉलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन देश है। सेकंड है यहाँ पर कि दे आर वॉचिंग मूवी, दे आर वॉचिंग मूवी, वे मूवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो मूवी है इसका उच्चारण म से हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर ए का प्रयोग हम कर देंगे। सूरज इज बॉय हु हैज़ गॉट ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। यहाँ पर देखिए वाक्य जब हम हिंदी करते हैं इसकी, तो सूरज एक लड़का है जिसको मेरिट लिस्ट में पहला नंबर मिला है। तो जब भी इस तरह से कोई वाक्य बनता है जहाँ पर एक ही जो नाउन होती है उसका 2 बार यूज़ होता है तो वहाँ पर उसके आगे द का यूज़ किया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, इसमें आ जाएगा द सुरेश इज़ द बॉय हु हैज़ गॉट ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। फोर्थ यहाँ पर है मोनिका इज, खाली स्थान है, बीएससी स्टूडेंट। जो मोनिका है वो बीएससी स्टूडेंट है। यहाँ पर भले ही यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी गई है बीएससी, लेकिन उच्चारण जब हम करते हैं बीएससी का तो बी यानी कि व्यंजन से इसका उच्चारण हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर ए का हम यूज़ करेंगे। फिफ्थ है यहाँ पर ही इज़, फिर खाली स्थान आ गया, MBA, वह जो है MBA हैं। अब MBA एम पढ़ हम क्या रहे हैं, एम पढ़ रहे हैं और एम जो है इसका उच्चारण हो रहा है स्वर से। जब इसका उच्चारण स्वर से हो रहा है तो हम यहाँ AN द में से एन का यूज़ कर लेंगे। क्या का यूज़ करेंगे हम, एन का यूज़ करेंगे। सिक्स्थ है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। तो जब भी क्रिया की यहाँ पर जो फॉर्म यूज हो रही है हाईएस्ट, ये वर्ब की लास्ट फॉर्म है यानी कि थर्ड फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले द का यूज़ किया जाता है, तो इस कारण से यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम द का। उसके बाद सेवंथ है यहाँ पर ही हैज़ेंट गोट मनी इन हिज पॉकेट, उसे कुछ भी रुपया नहीं मिला है। नकारात्मक वाक्य है, तो ध्यान रखें जब भी नकारात्मक वाक्य आता है और एनी सम फ्यू का यूज़ करने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पर ऐसे कंडीशन में हमेशा एनी का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ही हैज़ेंट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट। उसके बाद 8th दिया है हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तुम्हें अपने स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसलिए
समय की बात हो रही है तो हाउ मच आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन में दिया गया है मैनी, मच, एनी, तो मच का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। 9th है द मिल्क वाज टेकन फॉर टी, जो दूध था वो चाय बनाने के लिए ले लिया गया है। तो यहाँ पर सारा का सारा दूध जो है ले लिया गया है, तो ऑल, होल या फ्यू, तो यहाँ पर हम होल का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद अगला है द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑन साइकोलॉजी, जो लाइब्रेरी है उसमें कुछ किताबें साइकोलॉजी की है। तो कुछ किताबों के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे फ्यू का, लिटिल नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, फ्यू का हम यूज़ करेंगे थिंग्स के लिए, बुक्स के लिए। 11वां है यहाँ पर 11th द मिल्कमैन मिल्स डेली इन द इवनिंग, जो दूध वाला है वो रोजाना दूध लेकर आता है। कब आता है? शाम को आता है। तो ये जो है प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल के टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एक वचन के साथ एस ई एस लगता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर द मिल्कमैन एक वचन है, तो ब्रिंग के साथ एस आना चाहिए। तो ये सेकंड वाला को ऑप्शन में दे रखा है ब्रिंग्स, तो इसका प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद है अगला कि दे टू ए रेस्टोरेंट यस्टरडे, वे जो है कल रेस्टोरेंट गए थे, कल की बात हो गई। तो गो, वेंट, गोन, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जो है वेंट, तो इस कारण से यहाँ पर हम वेंट का यूज़ कर देंगे। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर 13th नंबर वाला कि प्लेस द पेन द टेबल, इस जो पेन है ये इसको टेबल पर रखो। जब इसको टेबल पर रखेंगे तो यहाँ आएगा ऑन, ये इन मतलब अंदर रखना होता है, इनसाइड तो उसके अंदर रखना होता है, ऑन आता है। तो प्लेस द पेन ऑन द टेबल। उसके बाद ही इज़ पुअर एंड हैप्पी, मतलब क्या है कि वह गरीब है और खुश है। तो गरीब और उसके साथ ही क्या है? खुश है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि वह गरीब है परंतु खुश है, तो यहाँ हम बट का यूज़ कर देंगे। उसके बाद अगला है 15th द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड, जो ट्रैफिक रूल है उन्हें पालन करना चाहिए। तो ये नेसेसरी होता है सभी के लिए, इस कारण से यहाँ पर मस्ट का यूज़ हम करेंगे। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। 16th है यहाँ पर आई कम इन सर, तो ये डेली बेसिस पे बोला जाने वाला शब्द है, मी आई कम इन सर। तो देखिए यहाँ पर जो है हम मे का यूज़ कर देंगे। उसके बाद है द कैट जम्प्ड द रेट, जो बिल्ली है वो कुएं, जो चूहा है उसके ऊपर से कूदी है। तो ऊपर से कूदी है मतलब कि यहाँ पर प्रयोग कर देंगे अपॉन का। 18th नंबर वाला है यहाँ पर सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल, सरिता स्कूल नहीं आई है। सी वाज इल, वह बीमार थी। तो ये कारण है यहाँ पर कि सरिता स्कूल नहीं आई है क्योंकि वह बीमार थी। जब कारण है तो हम यहाँ बिकॉज का यूज़ करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है ये बिकॉज। 19th है यहाँ डू यू नो हैज़ हैपन्ड, क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ? तुम्हें पता है कि क्या हुआ? तो यहाँ आ जाएगा डू यू नो व्हाट हैज़ हैपन्ड, व्हाट हैज़ हैपन्ड। उसके बाद 20वां है यहाँ पर दिस इज़ द मैन, यह वो आदमी है, यह वे आदमी है। नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, जिसका नाम यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा हुज। क्या होगा ये सेंटेंस, क्या पढ़ेंगे कि दिस इज़ द मैन हुज नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, यही वह व्यक्ति है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है। 21वां है यहाँ पर सी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप खालिस्तान अम्बाला, वह यहाँ की पैदा हुई है और यहाँ पर बड़ी है, कहाँ पर? अम्बाला में। तो यहाँ पर आएगा इन। द बॉल पास्ड हिज हेड, जो बॉल है उसके सिर के ऊपर से गुजरा है। तो सिर के ऊपर से गुजरा है तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ओवर का। किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। फिर है अगला ही, खालिस्तान है यहाँ। वॉक फास्ट व्हेन ही वाज यंग, वह तेज चलता था जब वह जवान था। तो यहाँ पर आ जाएगा कुड, क्योंकि ये पहले की बात हो रही है कि वह तेज चलता था जब वह जवान था, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कुड। कैन और में नहीं आ सकते, वर्तमान में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 24वां नंबर है
यू खालिस्तान स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए। हम किसी को राय दे रहे हैं और अच्छी सलाह दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मस्ट, MUST मस्ट, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। मोहन वाज फाइंड हिज मिसडीड, मोहन वाज फाइंड हिज मिसडीड, यहाँ पर आएगा 4, क्या आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। मतलब मोहन को जो मिसडीड थी उसका पता चल गया। 26वां है यहाँ पर रोहित प्रिफर्स मिल्क टी, मतलब रोहित प्रेफर करता है मिल्क दूध को चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पर आएगा 2, रोहित प्रेफर्स मिल्क टू टी। ही डाइड मलेरिया फ्रॉम ऑफ 4, तो जब भी कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो उसके पहले हम ऑफ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ऑफ। तो ही डाइड ऑफ मलेरिया, फ्रॉम का यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखें। अगला है 28वां यू कैन राइट ए पेंसिल, तुम जो है पेंसिल से लिख सकते हो, पेंसिल के साथ में लिख सकते हो, तो यहाँ पर आएगा विथ, तो यू कैन राइट विथ अ पेंसिल। द वेदर वाज कोल्ड, जो मौसम है वो बहुत सर्द है, बट देयर वाज विंड, परंतु वहाँ हवा नहीं है। जब हवा नहीं है तो यहाँ नो का यूज़ कर देंगे हम, तो वाक्य बन जाएगा द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड। उसके बाद अगला है यहाँ पर देखिए द नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे, ये जो नो सूनर देन का वाक्य है, तो यहाँ देख लीजिए नो सूनर का यूज़ तो हो रहा है लेकिन देन का यूज़ हो ही नहीं रहा, तो ये देन यहाँ पर ये आ जाएगा THAN देन। उसके बाद है अगला 31वें नंबर का यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मतलब तुम्हें इस गलती की सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, इस कारण से यहाँ पे आ जाएगा नीड, क्या आएगा यहाँ पे नीड आ जाएगा। उसके बाद अगला है 32 नंबर का आई थिंक इट रेन टूडे, मैं सोचता हूँ कि आज बरसात हो सकती है। हम यहाँ क्या अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान लगा रहे हैं मतलब कि संभावना बता रहे हैं, तो यहाँ मे का यूज़ हम करेंगे। उसके बाद है आई हैव स्पेयर बुक, मेरे पास स्पेयर बुक्स की किताब है या नहीं है, तो इसका यूज़ हमें करना है, तो यहाँ पर हम देखें तो आई हैव नो स्पेयर बुक, मेरे पास कोई स्पेयर बुक की किताब नहीं है। उसके बाद अगला है इंग्लिश इज़ इन मैनी कंट्रीज, जो अंग्रेजी है बहुत सारे देशों में बोली जाती है, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस है जो जनरल सेंटेंसेस है, इस कारण से यहाँ पर यूज़ आएगा स्पोकन का, तो इंग्लिश इज़ स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। 35वां क्वेश्चन है यहाँ पर हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, क्या आपको मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है। जब प्रश्नवाचक आता है और एनी मच मैनी का यूज़ किया जाता है तो वहाँ हमेशा एनी का यूज़ करते हैं, एनी, तो हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी। 36वां है आई डोंट लाइक ऑफ देम, देखिए अब यहाँ पर डोंट पहले से ही नेगेटिव वाक्य आ गया, तो इस कारण से यहाँ नाइदर तो आएगा ही नहीं, तो हम यहाँ पर आइदर का यूज़ कर देंगे। उसके बाद अगला है 37वां कि एवरी स्टूडेंट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, जो सभी स्टूडेंट हैं उनको स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, हम सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पर शुड का यूज़ हो जाएगा कि बच्चे उस बात को मानेंगे, तो शुड आ जाएगा यहाँ पर। 38वां है द पोस्ट ऑफिस इज द स्टेट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो पोस्ट ऑफिस है वो ग्रोसरी स्टोर के साइड में है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अक्रॉस बाय अमंग, तो ग्रोसरी स्टोर को पार करने के बाद जो है ये पोस्ट ऑफिस मिलता है, इस कारण से यहाँ पर आ जाएगा अक्रॉस, बाय नहीं हो सकता यहाँ पर, बाय द स्ट्रीट फ्रॉम, अमंग नहीं हो सकता, अमंग आता दो या दो के बीच में, तो यहाँ पर अक्रॉस का यूज़ हम करेंगे। उसके बाद 39वां है यहाँ सीमा बोट अम्ब्रेला, सीमा ने एक अम्ब्रेला छाता खरीदा। अम्ब्रेला यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका उच्चारण जो है वो स्वर से हो रहा है, जब उच्चारण स्वर से होता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, तो ये बन जाएगा सीमा बोट एन अम्ब्रेला। देयर आरंट नेगेटिव शब्द आ गया। गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई अच्छी किताबें नहीं है इस सब्जेक्ट की, तो अभी हमने देखा था कि जब नेगेटिव आता है और एनी मैनी सम का यूज़ होता है तो हम वहाँ एनी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ एनी आ जाएगा। उसके बाद है 5 बॉयज़ वर सिटेड बेंच, जो 5 लड़के हैं वो
प्रत्येक बेंच पे बैठे हैं, प्रत्येक बैठे होंगे, तो यहाँ आ जाएगा ईच। क्या आएगा? ईच। तो 5 बॉयज वर सिटेड ऑन ईच बेंच। अगला है यहाँ पर द टेबल वाज बाय हिम। देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया है, हम यहाँ पढ़ेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बाय का यूज़ हो रहा है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर ही का हिम बना हुआ है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होती है, तो यहाँ पर ब्रोकन का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा द टेबल वाज ब्रोकन बाय हिम। अगला है यहाँ द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज़ ए बिग थिप। मतलब जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है वो एक चोर था, जो पिछली रात पुलिस ने पकड़ा था, बहुत बड़ा चोर था। तो यहाँ आ जाएगा हुज। क्या आ जाएगा? हुम। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा द मैन होम द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज़ ए बिग थिप। उसके बाद अगला है शी ऑफन खालिस्तान अस इन द इवनिंग। वह जो है हमें रोज़ाना शाम के समय पर मिलती है। जब इस सेंटेंस को हम देखें तो ये भी हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब के साथ एस ई एस का यूज़ होता है एक वचन में। तो यहाँ देखें सी एक वचन है तो विजिट्स आना चाहिए, तो ऑप्शन में विजिट्स यहाँ दे रखा है, तो इसका यूज़ हम कर लेंगे। वाक्य बन जाएगा सी ऑफन विजिट्स अस इन द इवनिंग। लास्ट यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। द खालिस्तान फिर क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। जो पूरी क्लास है वो उनके प्रोजेक्ट के साथ बिजी है, तो पूरी क्लास बिजी होगी। तो जब पूरी क्लास बिजी है तो वहाँ पर होल का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे WHOLE। तो द होल क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार से हमने इनके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और साथ ही कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं।